यार दोस्तों, रीनीट होने वाला है 2026 का, जो कि जुलाई 21 को कंडक्ट कराया जाएगा। भाई पेपर का डेट अनाउंस हो गया है। पेपर का सिलेबस पहले से ही पता था, हम लोगों ने पहले से मेहनत कर रखी थी। तो वापस हम रिवीजन के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी रिवाइज करने वाले हैं, बहुत जल्दी रिवाइज करने वाले हैं फटाफट से हम। तो कोई ज़्यादा बात करने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता है कि इस टाइम पे वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं हमारे पास। तो बस पढ़ने के लिए टाइम है। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और लिविंग वर्ड वाला चैप्टर हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, हमारे सेक्शन में जाकर लिविंग वर्ड पढ़ सकते हैं आप। तो फटाफट से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में डायरेक्ट आएगी, जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। हम वही प्रश्न पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास फालतू का टाइम है नहीं, तो हम फालतू का डिटेल में पढ़ने वाले हैं नहीं। तो बस हम रिवाइज करने वाले हैं। तो हम रिवाइज करने के लिए जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं फटाफट से। तो अगर बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? भाई लीनियस ने दिया था। लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें क्या कहा लीनियस ने कि एक को रख दिया प्लांटी, एक को रख दिया एनिमेलिया। तो गाइज अगर बात करते हैं लीनियस के अंदर दिक्कत क्या आई क्लासिफिकेशन के अंदर, लीनियस ने क्या किया कि उनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इन सबको एक साथ ही रख दिया गया था भाई। तो ये कुछ कारगर दिखा नहीं, बाद में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा भाई। इसके आगे हमें भी और क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ने लगी। तो अगर हम बात करते हैं आगे चलते हैं जब, तो अगर हम बात करते हैं फिर आर एच व्हिटेकर साहब आए। आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम में उन्होंने क्या दिया? मोंडा दिया, प्रोटिस्टा दिया, फंजाई दिया, प्लांटी दिया और एनिमेलिया दिया। ये भाई 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन सबका ये जो टेबल है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल को डिस्कस करना और टेबल को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। और ये पूरे लगभग जनरल चीज़ें हैं जो डिफाइन कर देती हैं पूरे आगे के क्लासेस को, ठीक है, आगे के किंगडम्स को डिसाइड कर देंगी भाई। तो अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इनके कैरेक्टर देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं तो सबके कैरेक्टर पढ़ लेते हैं भाई। अगर बात करें मोनरा के अंदर, तो अगर मोनरा के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनरा जो है वो प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट। तो अगर मोनरा को छोड़ दे, बाकी प्रोकैरियोट जो है वो सिर्फ मोनरा है, बाकी जितने भी हैं वो सारे यूकैरियोट हैं। तो इनके अंदर अगर सेल वाल की बात करते हैं तो मोनरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की होती है। प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट भी होती है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है? काइटिन। काइटिन जहाँ भी दिख जाए मान लो फंजाई हो गया। सेलुलोज के अंदर प्लांट में। और एनिमल, भाई एनिमल के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जितने भी प्रोकैरियोट्स सेल हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो सारे क्या होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट, ठीक है। तो अगर मुनरा की बात करें तो मुनरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। तो मुनरा के अंदर क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी सबके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो मुनरा जो होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल का होता है। फंजाई जो होती है मल्टी सेलुलर होती है, उसमें लूज टिश्यू टाइप की होती है, ठीक है। प्लांटी टिश्यू एंड ऑर्गन, बाकी तो एनिमल्स ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ओके। एक लास्ट टॉपिक जो बचता है उसका नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करते हैं मुनरा के अंदर, तो मुनरा में सारे तरीके के पाए जाते हैं भाई साहब। अगर कुछ भी याद नहीं है ना तो सारे तरीके कहाँ पाए जाते हैं? मुनरा के अंदर। ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, जितने भी होते हैं सब पाए जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, तो प्रोटिस्टा में भी ऑटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। फंजाई जो है भाई वो ओनली हेट्रोट्रॉफिक होती है, सेप्रोफिटिक होती है, पैरासिटिक होती है, लेकिन उसके अंदर ऑटोट्रॉफ का कोई सीन नहीं होता। ये याद रखना बहुत जरूरी है। और अगली टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक, किसके अंदर? प्लांट के अंदर। प्लांट भैया सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं। एनिमल के अंदर भैया होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं भैया, दूसरों पर डिपेंड ही करते हैं, ठीक है। तो आर एच व्हिटेकर ने दिया था किसमें? सन जो था वो 1969 प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके अंदर मुंडा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया रखे गए थे। इनके क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे जिनकी वजह से इन्होंने दिया था, उसके बारे में हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन था एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब।
उसके आगे हमको पढ़ते हैं टू डोमेन क्लासिफिकेशन हुज एंड फॉक्स ने दिया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इसका नाम भी है आगे चल के, तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं अपन। अब इसमें हम कुछ बात करते हैं कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर द एल्गी। भाई इसमें वही यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो हमने बताया ना कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया गया था, वही सारी प्रॉब्लम्स में दर्शाई गई है, तो ये हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम मेन टॉपिक कब करेंगे जो सिर्फ हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। फिर भी हम बहुत डीप में ही जा रहे हैं, ठीक है। किंगडम मोनेरा, भाई अब पढ़ने वाले हैं किंगडम, एक एक करके एक एक सारे किंगडम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है कि देखो बात करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो भाई, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट्स हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज बट आल्सो इन फाइलोजेनेटिक, इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सीधी एक ही चीज़ याद आनी चाहिए कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, बात खत्म। अब हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर मेनली सारे तरीके के बैक्टीरिया आते हैं। हमने बैक्टीरिया के बारे में पहले ही पढ़ लिया था, मोनेरा के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। क्या होता है, सारे तरीके के इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। सोल मेंबर कहा जाता है किसको, बैक्टीरिया को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, डिजर्ट में भी पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं भाई साहब। अगर बैक्टीरिया को ग्रुप किया जाए, कैटेगरीज किया जाए, तो उनको शेप के आधार पर यानी चार कैटेगरी में बांट देते हैं। स्फेरिकल कोकस, स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप, बेसिलस, रॉड शेप, बेसिलस। बेसिलस एग्जाम्पल है, रॉड शेप होते हैं, कोकस एग्जाम्पल है, स्फेरिकल होते हैं। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप, बेसिलस, कामा शेप्ड वाइब्रियम, कामा शेप्ड वाइब्रियम, स्पाइरल शेप्ड स्पाइरेला। स्पाइरल शेप क्या होता है, स्पाइरलम, ओके। ये फिगर देखा है, क्या पता है, फिगर देख के पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोकाई, स्फेरिकल, बेसिलाई, रॉड शेप, स्पाइरल, स्पाइरेला, कॉमा वाइब्रियो, ओके। थर्ड, द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी सिंपल है, बट इनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज ए ग्रुप दैट शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अदर ग्रुप के कंपेरिजन में बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। इनका स्ट्रक्चर तो बहुत सिमिलर होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दे सिंथेसाइज योर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। भाई ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। हमने सारा आपको बता ही दिया भाई, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अगला टॉपिक होता है जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया भाई अपने नाम से ही फेमस है, आर्कीबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो कहीं भी रह सकता है, ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, भैया ये स्पेशल बैक्टीरिया है। मोस्ट हार्श हैबिटेट इन एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हेलोफिन्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स लाइक मार्सी एरियाज, मैथोजेंस। आर्कीबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफर करता है, अपने सेल स्ट्रक्चर और फीचर की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। भैया सिंपल सी बात सुन लो, पहले बात ध्यान से सुन लो, गौर से बात सुन लो कि आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, स्पेशल होता है किसके जरिए, अपने सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर के जरिए रिस्पॉन्सिबल कर लेता है। मोस्ट हैबिटेट, मोस्ट मार्सी हैबिटेट, एक्सट्रीम हैबिटेट, हॉट स्प्रिंग, इन सब जगह रहने के लिए क्या करता है भैया, सेल स्ट्रक्चर की मदद से सर्वाइव कर जाता है भैया। इसका मेन काम क्या होता है भैया, हम एक एग्जांपल बताते हैं, लाइक कि मेथेन गैस प्रोडक्शन यानी कि बायोगैस प्रोडक्शन में एक बैक्टीरिया होता है, आर्कीबैक्टीरिया, जिसका नाम होता है मैथोजेंस, आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काऊ एंड बफेलोज, ठीक है। क्या करता है, मदद बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थोड़ा गला खराब है एंड हेडेक हो रहा है काफ़ी, तो बट इफ़िशियंसी हम पूरी देंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
अगला टॉपिक हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के बारे में बात करें, इसे ट्रू बैक्टीरिया बोल देते हैं भैया। यू बैक्टीरिया इज ए ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो ये मोटाइल हो सकते हैं, फ्लैजेला इनके पास होती है। अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया में रेफर करते हैं, ठीक है, यू बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया में रेफर कर देते हैं भैया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी भैया। इनके अंदर क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भैया। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए भी पाई जाती है कि इनके अंदर भैया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब भैया ट्रू बैक्टीरिया कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं भैया। इनके पास एक हेट्रोसिस्ट नाम की एक सेल पाई जाती है, हेट्रोसिस्ट नाम की एक सेल पाई जाती है जो कि क्या करती है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, जैसे नॉन स्टॉक एनाबिना भैया। ये क्या करती हैं, हेट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। हेट्रोसिस्ट जो सेल है वो हेट्रोसिस्ट जो सेल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अब एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया टू यूज टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। भैया जो कीमोसिंथेटिक वाले बैक्टीरिया थे वो नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को तोड़ के एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं भैया। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिनरल के रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में। कौन से मिनरल्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन और सल्फर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इनके पास हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो कि म्यूसिलेज शीथ से कवर्ड होती है इनकी बॉडी पूरी, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में मैंने बता ही दिया, जिससे डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन वाले हो जाते हैं भैया, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो जाते हैं। अगला टॉपिक अगर हम चलते हैं भैया तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करें तो डिवीजन के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया का डिवीजन 3 तरीके के हो सकता है भैया, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं, बट एक मेनली इसमें यह दिखाया गया है कि एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि इसमें मेनली फिजन होता है, मतलब एक बैक्टीरिया फिजन करके डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो इसमें से 3-4 बीमारी के नाम दिए गए, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस एंड सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिसीज काज्ड बाई डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये भी तुम्हें पढ़ना होना चाहिए भैया। तो अब बात करते हैं क्या कि बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करती है, तो फिजन की तरह। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे आर also produced by a short sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another bacterium। हमने बता दिया कौन से, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा। इसका स्ट्रक्चर जो है माइकोप्लाज्मा का सेल वाल रहित होता है भैया, इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है। स्मॉलेस्ट होता है, पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट होता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। इसकी जो साइज है वो सेल वाले यूनिट में लिखी गई है 0.03 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगला किंगडम प्रोटिस्टा। टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, बट हर टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर, कहाँ, प्रोटिस्टा में। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट कहाँ रखे गए, प्रोटिस्टा के अंदर। कोई बाउंड्रीज इसकी वेल डिफाइंड नहीं होती। फोटोसिंथेटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं यार, होते हैं भाई, होते हैं। बायोलॉजिस्ट में भी ये प्लांट टू अनदर, बायोलॉजिस्ट कह रहा था कि ये भी एक प्लांट के जरिए ही, प्लांट जैसा ही होता है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें तो बुक वी आर इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स एंड यूग्लिनाइट्स, लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर द प्रोटिस्टा। कौन कौन से, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स, लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फटाफट से एक एक चीज़ को देख लेंगे फटाफट, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे भाई, क्योंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर फ्लैजेला, सीलिया पाई जाती है, ठीक है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन किसमें होता है, सेक्सुअल में, सेल फ्यूजन सेक्सुअल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह कि अगला टॉपिक जो है वो हमारा है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को गोल्डन एल्गी या डेस्मिट्स बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं क्योंकि ये वाटर में करंट, पैसिवली करंट करते हैं, मतलब पैसिवली फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। पैसिवली फ्लो करते हैं मतलब बहते हैं, बहाव फ्री करते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं,
इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से इम्ब्रेड होती है, ठीक है। ये इनकी जो सेल वॉल होती है अगर जब मर जाते हैं डायटम्स तो डिफोजिट हो जाती है, समुद्र के तल पर टूट जाती है, इससे बनता क्या है, अर्थ बन जाती है, जिसे बोलते हैं डायटोमियस अर्थ, ठीक है। सिलिका की इनकी सेल वॉल होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूँ तुम्हें, याद रखना, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। 2 लेयर्ड की इनकी थिन ओवरलैपिंग सेल्स की होती है, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि डायटम जो है एटॉमिक अर्थ बनाते हैं, जिसका नेचर होता है ग्रिडी सॉइल। फॉर इनका यूज़ क्या किया जाता है, इस सॉइल का पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सिरप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज़ कर लिया जाता है। तो डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। अगला टॉपिक भैया डायनोफ्लैजेलेट्स, बायोलुमिनेशंस, आने वाला भी आगे हम बताएंगे आपको नॉक्टिलू का, ठीक है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होता है, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। भैया मोस्टली मेरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर बॉडी। इनका कलर ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनके बॉडी के मेन पिगमेंट के ऊपर। भैया ज़्यादा कुछ सोचने की बात है नहीं, तो बात करते हैं इनके सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो है स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी होती है, आउटर सरफेस, एंड मोस्ट ऑफ देम हैज़ 2 फ्लैजेला। ज़्यादातर इनके पास 2 फ्लैजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, एक ट्रांसवर्सनली होता है, ठीक है, बिटवीन द सेल प्लेट्स। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, जिसका नाम होता है गाइनोलॉक्स, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जिसका नाम होता है गाइनोलॉक्स, अंडर सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द अपीयरेंस ऑफ सी इज रेड, ठीक है। गाइनोलॉक्स क्या करता है, बहुत जल्दी डिवाइड कर देता है, जो कि समुद्र के अंदर उसको रेड रेड दिखाने के लिए काम कर जाता है भैया। तो इसे बोलते हैं रेड टाइड ऑफ सी, किसको, गाइनोलॉक्स को। ये क्या कहता है, डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। तो ये बात है, इनके अंदर कभी कभी कोई टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन क्या करता है कि जो फिशेस होती हैं उनके अंदर जाता है तो फिशेस को मार देता है। अगर वो फिशेस जिसके अंदर सेक्सी टॉक्सिन है वो ह्यूमन खा लेता है तो उससे पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो भाई इनके पास अपनी एक मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने के लिए। हम बात करते हैं यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना जो होते हैं इनकी बॉडी जो है, सेलवाल जो इनके बॉडी में प्रेजेंट पाई जाती है। इनके सेलवाल के अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिनका नाम होता है पेलिकल प्रोटीन से बना होता है। इनके पास फ्लेजिला भी होता है, ठीक है, 2 फ्लेजिला होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, ठीक है। हम बात करते हैं सेलवाल के यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लिना आर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, इनके पास मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है। तो इनका मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो यूग्लिना के पास सबसे मेन चीज़ क्या था भैया कि इनके पास क्या था, पेलिकल प्रोटीन थी भैया, पेलिकल प्रोटीन थी। स्लाइम मोड्स के बारे में बात करें। स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स along decaying twig and leaves engulfing organic material under suitable condition. They form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spores at their tips. The spores process through wall. They are extremely resistant and survive for many years. Even under adverse condition, the spores are disappeared by the air current. हम बात करते हैं स्लाइम मोड्स के बारे में। स्लाइम मोड क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं, ठीक है। ये डिकेइंग ट्विग और इंगल्फिंग लीव्स के ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर मूव करते हैं, ठीक है, बॉडी मूव्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनकी बात, तो ये सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, मतलब अपने सेल की एग्रीगेशन से प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो सेवरल फीट तक बड़ा हो सकता है, ठीक है। इनके अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं टिप के ऊपर, ठीक है। तो ये टिप के ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर जो होता है उसके पास मतलब सेल वॉल होती है, और जनरली स्लाइम मोड्स के पास सेल वॉल नहीं होती। सेलुलोजिक सेल वॉल किसके पास होती है, इनके स्पोर के पास होती है भैया, ठीक है। ये स्पोर जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं इनके, ठीक है। किसके होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सिनसाइटियम होते हैं भैया इनको, ठीक है। हम बात करते हैं तो ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइवल मैनी ईयर्स होता है इसका स्पोर का, ठीक है। तो जब इनका जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो एयर करंट के द्वारा, हवा के द्वारा इनका डिस्पर्सन मीडियम होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं अगले की, तो अगला जो क्लास है उसका नाम है प्रोटोजोन्स। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। There are 4 major groups of protozoans: amoeboid protozoa,
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोन्स। इनके एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं भाई साहब याद करने के लिए, बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तो अमीबा प्रोटोजोआ के अंदर दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा मेरीन। भैया तो हम बात करते हैं सीधा सिंपल सी बात, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत है नहीं हमको। तो अमीबा प्रोटोजोआ का एग्जांपल क्या होता है, अमीबा जो कि मेरीन हो सकते हैं, ये भी सिल्का, इनके पास भी सेल होती है सरफेस पर, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो कि पैरासिटिक होता है, ये भी किसका था, अमीबा और एंटमीबा हिस्टोलिटिका किसका, अमीबा प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा क्या करता है, काजेस डमडम फीवर यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस कौन काज करता है, ट्रिपेनोसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है तो इसका मतलब है कि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ मतलब इस प्रोटोजोन्स के पास सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचने की दिमाग की बात लगाते हैं। इनके पास एक ग्लट होती है, हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम के पास एक ग्लट होती है जो कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, उनके अंदर सीलिया होती है जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में करती है, वाटर का करंट बनाती है, ठीक है, जिससे फूड कैप्चर करने में इनको मदद मिलती है, ठीक है भैया। एग्जाम्पल क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ का पैरामीशियम, ठीक है। स्पोरोजोन्स के अंदर बात करते हैं, अगर स्पोरोजोन्स के अंदर हमने एक पढ़ रखा था प्रोटोजोआ जो कि काज करता था प्लाज्मोडियम, जो कि काज करता था मलेरिया, ठीक है। तो याद है इनकी लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ रखा था, जो कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ने वाले थे, लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स लाइक होते हैं, देयर लाइफ साइकिल मॉस्किटो से फैलता ही था, हमको पता ही था भैया। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट होता था, बस बात खत्म। तो एग्जाम्पल अभी 3 हमने जो पढ़े हम बता देते हैं फटाफट से आपको। एक गाइनोलॉक्स पढ़ा था जो रेड लाइट ऑफ सी बनाता था, अमीबा पढ़ा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका पढ़ा जो अमीबा प्रोटोजोन्स है, फ्लैजिला पढ़ा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ पढ़ा जिसका नाम ट्रिपेनोसोमा था, सीलिएटेड में पैरामीशियम था और स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम था। हमने जुगलीना भी पढ़ लिया, डायनोफ्लेजेलेस पढ़ लिया, क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया। क्राइसोफाइट्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं। डायनोफ्लेजेलेट्स के अंदर गाइनोलॉक्स आ गया था, रेड टाइट ऑफ सी बनाया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भैया, युगलीना पढ़ा। युगलीना में एक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पेलिकल प्रोटीन पाई जाती थी, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर मेथनोजेंस पढ़ लिया था हमने। बैक्टीरिया 4 तरीके के होते थे वो भी पढ़ लिया था हमने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, वो भी पढ़ लिया था हमने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर टेकर ने दिया था, वो भी पढ़ लिया था हमने। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, यह भी हमने पढ़ लिया था। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई के बाद हमारे पास किंगडम प्लांटी आता है और चैप्टर खत्म हो जाता है। किंगडम फंजाई के बाद, फंजाई के बारे में हम तो जनरल डिस्कशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा कुछ हम पढ़ेंगे भी नहीं इसके बारे में, इतना चीज़ पढ़ेंगे हमारे सारे क्वेश्चन फटाफट से निपट दें, ठीक है। किंगडम फंजाई के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इनका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये लूज टिश्यू होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। ईस्ट इसमें होता है जो कि सिर्फ यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पेनिसिलियम एंटीबायोटिक से भी प्रोडक्शन में काम करती है। यीस्ट आर मेड ब्रेड एंड बियर। फंजाई काजेस प्लांट डिसीज एंड वीट डिसीज लाइक वीट रस्ट डिसीज, वैक्सीनिया जो होती है वो वीट रस्ट, गेहूं के अंदर रस्ट काजिंग बीमारी काम करती है भैया। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं भैया, वाटर में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, सॉयल में पाए जाते हैं, एनिमल एंड प्लांट में भी पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर के बारे में हमने पढ़ी रखा है भैया। तो हमने बता दिया कि सिर्फ यीस्ट जो है यूनिसेलुलर, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, लूज कनेक्टिव्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ये 2 तरीके के होते हैं भैया, सिनसाइटियम होते हैं, मतलब एक होता है एसेप्टेट, एक होता है सेप्टेट, ठीक है। एसेप्टेट और सेप्टेट ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के। इनके बारे में हम सिम्बायोंट के बारे में पढ़ेंगे, सिम्बायोंट किसके अंदर पढ़ेंगे, लाइकेंस एंड माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ेंगे भैया। हम सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सेप्रोफिटिक होते हैं, कौन पैरासाइटिक होते हैं, ये सब भी चीज़ें फंजाई के अंदर होती हैं। सेप्रोफिटिक भी होती हैं, पैरासिटिक भी होती हैं, या क्या करती हैं, हाइफी बनाती हैं। हाइफी के बारे में अगर बात करते हैं तो पढ़ लेते हैं भाई इसको। विथ द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं हाइफी। हाइफी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम, मतलब हाइफी के नेटवर्क को बोल देते हैं माइसीलियम। और हाइफी क्या होता है, सिलेंडर लाइक होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हाइफी होता है, लंबा होता है, ठीक है। अगर सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब विथ फील्ड
multinucleated cytoplasm. These are called sinusitic hyphae. Other leaves septi are cross-walled in their hyphae, जो कि यूनिस में मतलब मल्टीन्यूक्लिएट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर उनके अंदर सेप्टेट है तो मल्टीन्यूक्लिएट नहीं, अगर एसेप्टेट है मतलब सेप्टेट नहीं है तो फिर वो मल्टीन्यूक्लिएट मतलब सिनसाइटियम पाए जाते हैं। भाई इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम इसके बारे में अगर एक एक क्लास में पढ़ेंगे तो भाई अब थोड़ी चीज़ें हम और बता देते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया, जो कि कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ये जो है एसेक्सुअली होता है, ठीक है। और सेक्सुअली के बारे में बात करें तो ओस्पोर, स्क्वेस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स वेरियस स्पोर बनाते हैं जो, और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो फ्रूटिंग बॉडी के जरिए होता है, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल के अंदर बात करें सबसे पहले होती है प्लाज्मोगेमी, फिर होती है कैरियोगेमी, फिर इसके अंदर थोड़ी देर रुक के होती है भैया मियोसिस, ठीक है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। भैया इनके बॉडी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड ही होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात क्या करते हैं इनके, पहले सबसे पहले होगी प्लाज्मोगेमी, ठीक है, फिर होती है कैरियोगेमी, फिर होती है जाइगोट मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस होने से पहले इसमें थोड़ा सा रुक जाती है, फिर दो एन मिलके बना लेते हैं डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज बना लेते हैं भैया। डाइकैरियन स्टेज जो होते हैं वो दो क्लास में पाए जाते हैं, एक है एस्कोमाइसिटीज और एक है बेसिडियोमाइसिटीज। तो अगर पूछा जाए कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाइकैरियन स्टेज पाई जाती है, इनके एग्जांपल देके भी डाइकैरियन स्टेज पूछे जा सकते हैं। तो इन सबके एग्जांपल सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो वो एग्जांपल तुम्हें याद होना बहुत जरूरी है। अगर बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में, तो फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, याद करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड डिगेइंग वुड्स ऑफ मोस्ट मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और द ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट्स। द माइसीलियम आर एसेप्टेट। इनकी जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है, बाकी सबकी सेप्टेट है। इनकी एसेप्टेट सिनोसिटी के, बाकी सेप्टेट है, ठीक है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर के जरिए होता है, जो कि मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर के जरिए होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। Zoospore is formed by the fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology, isogamous, similar in not in morphology, anisogamous, ठीक है, और oogamous, ठीक। Some common example: म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, ठीक। बहुत ही टॉपिक, अगला टॉपिक जिसका फाइलम कौन नाम है भाई, सॉरी माफ करना यार, एस्कोमाइस्टीज जो है कॉमनली नोन एज फंजाई, सेक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। एस्कोमाइस्टीज ये भी कैसे होते हैं, ये सेप्टेट होते हैं, ठीक है। ये सेप्टेट सिर्फ कौन था, फाइकोमाइस्टीज, बाकी सारे सेप्टेट हैं। तो यूनिसेलर होते हैं, ठीक है। माइसीलियम इनके अंदर पाई जाती है भैया, सिंपल सी बात है। यीस्ट भी इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं। तो एस्कोमाइस्टीज के एग्जाम्पल हम आपको याद करा देते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा। इनके अंदर कुछ इडिबल होते हैं, इनका नाम होता है मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स। सेक्सुअल स्पोर्ट्स आर कोनिडिया। ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स जो है वो कोनिडिया होता है एक्सोजीनियसली। हाँ, जैसे एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस में भी डिस्कशन में करने में प्रॉब्लम होती है, तो भाई इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं ट्रिक की, सबसे पहले ट्रिक ही सुन लीजिए एक्सोजीनियस की और इंडोजीनियस की। तो एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस से हम बात करते हैं भाई, जब कभी भी सोचते हैं कि हमारी एक एक्स होती थी, भाई एक्स सबकी होती है बट उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी एक्स है उसकी वैल्यू थोड़ी घटिया टाइप की है। तो अगर हम इन जनरल, भाई थोड़ी गंदी ट्रिक है बट यूज़ करना, क्योंकि हमें जनरली चाहिए क्या एग्जाम में नंबर। तो अगर बात करते हैं तो एक्स जो होती है वो BC होती है भाई। अब BC का मतलब तो आप समझते ही हो, तो एक्स जो है वो BC है। तो एक्सोजीनस क्या है, BC। BC क्या है, बेसिडियोस्पोर और कोनिडिया। बेसिडियोस्पोर और कोनिडिया ये क्या है भैया, BC।
इसके अलावा जितने भी हैं भैया वो इंडोजीनस हैं। तो एक्सोजीनस में क्या है, बीसी, बाकी सारे इंडोजीनस। ठीक, अगर एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एस्कोस्पोर बनेंगे। कहाँ बनेंगे, एस्कोकार्प के अंदर बनेंगे भैया। ठीक है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स ट्रफल्स, मोटर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था याद करना। ठीक है, ऐसे निकालो मोटर, ऐसे निकालो एस्परजिलस कालो, क्लेविसेप्स निकालो, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो बस जिसकी जो ट्रिक है वो याद कर लो। तो बस एग्जाम्पल याद होना चाहिए। हम एक बार बता देते हैं, राम, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, मॉरल्स, ट्रफल्स, यीस्ट। ठीक है, अगला है बाइसिडोमाइसिटीज, तो पूस की आग, बम्पर, बब्बी से बम्पर। ठीक है, तो पूस की आग पक्सीनिया, ऊस की आग पक्सीनिया, उस्टलागो, आग मतलब एग्रीगस। ठीक है, पूस की आग, बम्पर, हमने अब याद कर रखा है। पूस में जो अगर आग लगती है तो बहुत भयंकर होती है। तो ठीक है, पूस की आग, बम्पर, तो पक्सीनिया, उस्टलागो, एग्रीकस। ठीक, एग्रीकल जो है मशरूम का नाम है, इसमें जो है उस्टलागो का नाम है, और पसीना जो है रस्ट फंजाई है। ठीक है, हम बात करते हैं अगर बेसिडियोस्पोर, तो इनके अंदर बेसिडियो कार्प होगा। ठीक है, तो एक्स जो है बीसी होता है, तो बेसिडियो कार्प क्या होगा भैया, एक्सोजीनस होगा। ठीक है, एक्सोजीनस होगा। हमने अभी दो चीज़ पढ़ी थी, एक एस्कोमाइसिटीज और एक बेसिडियोमाइसिटीज। इन दोनों के अंदर क्या होता था, डाइकैरियोन स्टेज होता है, N+N। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई अगर बात करते हैं इनके अंदर, तो माइसिलियम जो है इनकी ब्रांच और सेप्टेट होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। जितने भी फंजाई हैं सारे फ्रेगमेंटेशन, मतलब फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता ही होता है। ठीक है भैया, तो अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, हमने बात कर ली इसके बारे में, इनके हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ली, इनके सेक्सुअल स्पोर के बारे में बात कर ली, बेसिडियम जो कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर होता है, एक्सोजेनसली हमने बात कर ली, ट्रिक बता ही दिया था आपको। तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस एग्जाम्पल याद करना है क्या, उस्टलागो, एग्रीकस और पक्सीनिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं तो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई एसेक्सुअल इज वेजिटेटिव फेज, दीज फंजाई आर नोन, देन इनको सेक्सुअल फेज में फंजाई का गट। यार अगर देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज का कोई फंजाई है, ठीक है, अगर उसके अंदर सेक्सुअल स्पोर पता चल जाएगा तो उसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखेंगे ही नहीं, उसको उठा के लेके जाएंगे पिछले जो तीन थे, फाइको या एस्को या बेसिडियो, अगर जिनमें से मैच करता होगा उसमें लेके जाके पटक देंगे भैया। तो जिसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर नहीं पता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज नहीं पता है, उनको रखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। तो मेनली ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं भैया, एसेक्सुअली। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज, for the sexual stage another placed under the another class. Later we will the linkage of the established and the fungi are correctly identified and moved out the deuteromastids. Once perfect sexual stage of the members are deuteromastids are discovered, they often move to the escomastids or basidomastids. The deuteromastids reproduce only by the asexual spore known as conidia. एक्स जो थी बीसी थी, सी से क्या था, कोनिडिया, कोनिडिया क्या होता है, एक्सोजीनियसली होता है। ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल इसके जो हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के, अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ACT एक्ट भैया, जैसे क्वेश्चन देखो सीधे क्या करना है, एक्ट, राम ऐसे निकालो मोटर, पूछ की आग, बम्पर, एक्ट। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है किंगडम प्लांटी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसका पूरा हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ पढ़ने, पहले एक प्लांट जो होते हैं, अगर कुछ प्लांट इंसेक्टिवरस होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, उनमें एक होता है ब्लेडर वार्ट एंड विनिस फ्लाई ट्रैप, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट, एंड कास्कुटा इज ए पैरासिटिक। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था भैया, इतना चीज़। फिर इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पूरा पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, तो आगे पढ़ेंगे। किंगडम एनिमलिया का भी पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें कुछ पढ़ने वाला एक चीज़ें तो है नहीं, बस वो होलोजाइक न्यूट्रिशन, फूड जेलर, मटेरियल, ग्लाइकोजन, ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे आगे अगले चैप्टर में। वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स, लाइकेंस के बारे में बात करें। सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ें बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वायरस के बारे में।
वायरस से पहले ये चीज़ें हम बहुत ज़रूरी है दिखाने के लिए। वायरस जो होते हैं कॉमन कोल्ड काज करता है, कुछ बीमारियां काज करता है वायरस, जैसे कॉमन कोल्ड काज करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वायरस डिड नॉट फाइंड इन प्लेस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग। वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई क्योंकि इसको डायरेक्टली हम ट्रू लिविंग नहीं कंसीडर करते हैं भैया। वायरस क्या होता है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ठीक है भैया। अगर हम बात करते हैं वायरस के अंदर तो ये आउटसाइड द लिविंग सेल नॉन लिविंग होता है, लिविंग सेल के अंदर जाता है तो लिविंग हो जाता है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका सेल के बाहर, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी सी है, ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर एक दो फिगर दिया गया है। सबसे पहला फिगर दिया गया है कि टोबैको मोज़ेक वायरस का, और दूसरा दिया है बैक्टीरियोफेज का। तो इसकी जो देखो आरएनए है और कैस्पिड है, ठीक है। ये दीज चीज़ें तुम्हें फिगर पहचानना चाहिए। क्या पता है, फिगर देके पूछ ले सकता है। अगर पूछा जाए कि ये दोनों पैरासिटिक हैं, हाँ हाँ दोनों पैरासिटिक हैं भाई, बस एक ये है कि एक बैक्टीरिया के पास काज करता है, एक प्लांट के ऊपर काज करता है, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट के ऊपर काज करता है बीमारी, और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों इन्फेक्शियस होते हैं। हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कैस्पिड जो है प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। डिमिट्री इवानोवास्की ने 1892 में रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको। दीज वुड फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया काजेज बाई पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। भैया इवानोवास्की ने क्या किया, पाया कि टोबैको मोज़ेक वायरस के काज करने वाले कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि बैक्टीरिया फिल्टर से भी पास हो जाते हैं, मतलब उससे भी छोटे हैं। तो वायरस क्या होते हैं भैया, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। दीज आर फाउंड टू स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। एम.डब्ल्यू. विजर्निक 1898, 6 साल बाद, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कार्डेड काज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड नेम्ड एज न्यू पैथोजन वायरस। तो इन्होंने कहा, विजर्निक ने कहा भैया कि अगर हम उस जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है उससे अगर एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसका, तो वो दूसरे टोबैको प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देता है, हेल्दी प्लांट वाले को, ठीक है भैया। तो ये एक पैथोजन का काम करता है। तो इस पैथोजन को कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम बोला गया, कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम बोला गया, ठीक है। किसने बोला, विजर्निक ने। किसने बोला, विजर्निक ने। डिमिट्री इवानोवास्की ने डिस्कवर किया, विजर्निक ने इसको कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम बोल दिया। फिर आते हैं एम.एस. स्टेल ने शोड वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। W.M. स्टेनले 1935 में वायरस का स्ट्रक्चर बताया कि लार्जली ऑफ प्रोटीन से कंसिस्ट होते हैं, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल और ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको अब बताने वाले हैं कि या तो वायरस आरएनए का होगा या तो डीएनए का होगा, दोनों नहीं पाया जाता, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से वायरस जो है ज़्यादा। इन एडिशन प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल कुड आइदर आरएनए और डीएनए। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। ए वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियो प्रोटीन यानी डीएनए या तो आरएनए, वही क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा उनके पास सारे तरीके के इन्फेक्ट कर सकते हैं भैया, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला भी इन्फेक्ट कर सकता है भैया। एक बीमारी सबसे ज़्यादा काजेबल होती है वो होती है AIDS एड्स। एड्स जो है इम्यूनोलॉजिकल बीमारी होती है भैया, बहुत तगड़ी बीमारी है भैया। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं भैया इसका फुल फॉर्म एड्स का। HIV वायरस से होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV, ठीक है भैया। स्मॉल पॉक्स भी एक ऐसी बीमारी थी, मम्स भी एक ऐसी बीमारी थी, हर्पिस भी एक ऐसी बीमारी है, इन्फ्लुएंजा भी एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से होती है भैया। अगर बात करते हैं प्लांट के अंदर तो मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग और येलोइंग ऑफ वेन, ड्रॉप फॉलिंग ऑफ और स्टेंट ग्रोथ, ये क्या सिम्टम्स हैं बीमारी के, ठीक है। अगर भैया बात करते हैं बहुत तगड़ी चीज़ के बारे में, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। 1971 के आसपास एक ट्यूब थे जो डिनर कर रहे थे,
तो डिनर करते करते उन्होंने देखा भैया कि जो पोटैटो था उसके अंदर एक ट्यूबर नाम की डिसीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिसीज़ हुई है भाई ये वायरस से भी छोटी चीज़ों से हुई है, तो उसका नाम रख दिया भैया वायरॉइड्स। वायरस से भी छोटी वायरॉइड्स डिस्कवर किया 1971 में टीओ डायनर ने। खाते टाइम कर दिया, खाया था क्या? पोटैटो, उसके अंदर क्या था? ट्यूबर। ठीक है भैया। तो इट फाउंड टू बी फ्री आरएनए, भैया ये सिर्फ आरएनए था। इट लेक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस। देखो भैया वायरस के अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है, आरएनए भी पाया जाता है, डीएनए अगर पाया जाएगा तो भी प्रोटीन पाई जाएगी, बट इसके अंदर भैया सिर्फ आरएनए था जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन नहीं थी, प्रोटीन लेक था भैया। तो डिनर ने क्या किया था भैया? डिस्कवर किया था, खा रहे थे क्या? पोटैटो। अगली बीमारी की अगर बात करते हैं तो भैया नहीं, एक बात और बता दें कि आरएनए जिसके अंदर है, जो आरएनए है वायरॉइड्स का, उसका जो वेट है मॉलिक्यूलर वेट वो लो होता है एज कंपेरिजन टू वायरस के अंदर। ठीक है, वायरॉइड्स का जो है आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो होता है एज कंपेरिजन टू वायरॉइड्स, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन नहीं पाई जाती। सिंपल सी बात है। अगर बात करते हैं प्रियॉन्स के बारे में, तो प्रियॉन्स इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि abnormally folded protein, प्रियॉन्स क्या है? एक abnormally folded प्रोटीन है जो कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी काज करती है। उन बीमारी का अगर हम नाम करते हैं तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSC, कॉमनली नोन एज मेड काउ डिसीज इन कैटल एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट ऑफ CR जैकब डिसीज इन ह्यूमन। ठीक है भैया, CR जैकब डिसीज ह्यूमन के अंदर काज हो जाता है भैया, और मेड काउ डिसीज कैटल के अंदर हो जाती है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, बहुत नोटेबल डिसीज होती है, और भैया ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी काज करती है भैया। इन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है भैया, न्यूरोलॉजिकल डिसीज काज कर देती है भैया, प्रियॉन्स के जरिए होता है भैया। याद हो गया ना? लाइकेंस हमने बता ही दिया था यार, फंजाई और एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है। फंजाई को फाइकोबायंट और फंजाई को फाइकोबायंट और नहीं यार, एल्गी को फाइकोबायंट और फंजाई को माइकोबायंट। ये कन्फ्यूजन तो यही होता है कि एल्गी और फंजाई के अंदर, तो एल्गी जो है वो फाइकोबायंट है और फंजाई जो है वो माइकोबायंट है। फंजाई क्या है? एल्गी को फूड प्रोवाइड करता है। अरे यार भाई, जैसे मैं से मिस्टेक हो रहा है ऐसे आपसे भी हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं एल्गी जो है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है। एक बार पूरी लाइन पढ़ ही लेते हैं हम, ठीक है। तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएटेड दैट म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएटेड बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, तो एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट, एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट माइकोबायंट, व्हिच इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। मतलब फाइकोबायंट वाला मतलब फंजाई जो है वो मतलब कितना कन्फ्यूजन होता है यार। देखो भाई, माफ़ करना भाई, एक बार फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बारे में? फंजाई और एल्गी के ऊपर। ठीक है, हम बात करते हैं एल्गी को फाइकोबायंट, फंजाई को माइकोबायंट। एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक है, ये हमको पता ही है। रिस्पेक्टिवली एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर and absorb mineral nutrient and water for partner। पार्टनर मतलब एल्गी के लिए। ठीक है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विथ इन देम। ठीक है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसके साथ में रहते हैं। दैट वेरी गुड लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर दैट डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। बहुत इंपॉर्टेंट था कि लाइकेन जो है वो पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं होते हैं। तो भाई जैसे हमने प्रयास किया ये चैप्टर पढ़ने का, ये चैप्टर अगर आप हमारे साथ में करते हो तो मुझे इतना पता है कि भाई जो चीज़ें मेरे फंस रहा था वो चीज़ें तुम भी फंस रहे होगे। तो भाई जो चीज़ें मैंने रिवाइज़ की वही चीज़ें आप भी रिवाइज़ करने वाले हो इसमें। और एक बात मैं बताता हूँ कि आपने जितना पढ़ लिया है पूरा चैप्टर, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको चैप्टर लगभग याद हो गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर लगभग मेरे को याद हो गया इतनी देर में। तो अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग से को तो मैं 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेता हूँ पूरा चैप्टर। सबसे पहले हमने लीनियस की बात की। लीनियस ने 2 किंगडम दिया, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर दिया उन्होंने हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सबको साथ में रख दिया था, जिससे हमें दिक्कत पड़ने लगी। फिर हमें RH व्हिटेकर का सहारा लेना पड़ा, RH व्हिटेकर का सहारा लेना पड़ा। ठीक है भैया, किसका? RH व्हिटेकर का सहारा लेना पड़ा। RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया,
RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया हमको भैया सन 1969 के 69 में दिया था। पुरुष्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, ये सारे 5 किंगडम थे, ठीक है। फिर हमने एक एक के कैरेक्टर पढ़ लिए कि इसके अंदर कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा धीरे धीरे किंगडम मुंड्रा के अंदर बैक्टीरिया पढ़ा, मेनली जो कॉस्मोपॉलिटन थे। बेसिलस पढ़ा, रॉड से पढ़ा, कामा से पढ़ा, वो स्पायरल से पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर आगे चल के कि आर्की बैक्टीरिया के होते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर मेथनोजेंस पढ़ लिया। फिर यू बैक्टीरिया के अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। हेट्रोसिस्ट पढ़ लिया, इसके बारे में हेट्रोसिस्ट होती है, इसके अंदर म्यूसिलोजेनस शीथ से कवर होता है पूरा ये। हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात कर दिया। इन्होंने मैंने बताया कि फोटोसिंथेटिक में ये नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और अमोनिया को तोड़ के कैसे इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट को तोड़ के कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, हमने पढ़ा। हेट्रोट्रॉफिक के बारे में बात कर लिया हमने। फिर हमने पढ़ा इनका डिवाइड कैसा होता है, हमने फिर फिजन के जरिए डिवाइड कर दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफ्यूजन के जरिए हमने करवा दिया था। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो था वो माइकोप्लाज्मा था, स्मॉलेस्ट था, जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पा रहा था। फिर हमने आपको बता दिया कि किंगडम पुरुष्टा के बारे में मैंने बताया। किंगडम पुरुष्टा को 4 क्लास में 4-5 में जिसमें भी डिवाइड किया था, 4 में डिवाइड किया गया था। तो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोन्स 5 में डिवाइड कर दिया था। हमने सबके एग्जांपल देख लिए थे। क्राइसोफाइट्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन बोल दिया था भैया। डेस्मिट्स होते थे, इसके एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन और एक्टिवली फ्लोट करते थे। इनकी सेल जो सिलिका से बनी होती थी। डायनोफ्लेजलेट्स ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर के होते थे, डिपेंड ऑन मेन पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता था। हमने बात कर दिया था इनके पास 2 फ्लेजला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्सली होता है। इनके अंदर गाइनोलॉक्स के बारे में बात किया था। गाइनोलॉक्स रेप्टाइड ऑफ सी बनाता था। फिर हमने बताया कि इनके पास कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, इसका हमने नाम बताया था सेक्सी टॉक्सिन, जो कि फिशेस को किल कर देती है। अगर उसे एनिमल मतलब इंसान खा लेते थे तो उनके पैरालिसिस का काज हो जाता था। फिर हमने यूग्लिनाइट्स के बारे में बात की। तो यूग्लिनाइट्स के अंदर हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा भैया, कि इनके अंदर जो बॉडी होती है, इनकी जो सेल वाल होती है, वो क्या करती है भैया, पेलिकल प्रोटीन से बनी होती है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, मूवमेंट में मदद करती है। इनके पास 2 फ्लेजला होता है, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को ये खा जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को ये इंगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं भैया, तो इन्हें हेटरोट्रॉफिक बोल देते हैं। और लाइट रहती है तो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। फिर हमने स्लाइम मोड्स के बारे में पढ़ लिया। स्लाइम मोड्स के बारे में पढ़ा कि अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे एग्रीगेट करके, जो कि सेवरल फीट लंबा होता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर सेल वाल से कवर होती है, जो कि सेलुलोजिक होती है इनकी सेल वाल। फिर हमने पढ़ा प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स में 4 तरीके के हमने पढ़ लिए भैया, कि अमीबा प्रोटोजो का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एंटमीबा, हिस्टोलिटिका और अमीबा पढ़ लिया हमने। फिर फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ पढ़ा, जिसके पास फ्लेजिला होगा, हमने उसके बारे में बात की। तो ट्रिपोनोस्टेमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस काज करता है भैया। हमने पढ़ा सिलेटेड प्रोटोजोआ में एक एग्जांपल हमने याद किया पैरामीशियम, जिसके अंदर कोऑर्डिनेटर मैनर में सीलिया मूव करती है, जो कि फूड को इंगल्फ कराने में मदद करती है, गलट के अंदर ओपन कराती है फूड को, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्पोरोजोन्स के बारे में अगर हमने बात किया तो हमने फिर एग्जाम्पल दिया प्लाज्मोडियम का, जो कि मलेरिया काज करता है, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल हम आगे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में। फिर हमने पढ़ा किंगडम फंजाई के अंदर हम जनरली एक ही चीज़ पढ़े कि भाई अगर इनके हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो कौन से एक्सो स्पोर्ट्स हैं, कौन से इंडो स्पोर्ट्स हैं। तो उसके लिए हमने ट्रिक बताई कि एक्स जो होती है वो BC होती है। BC मतलब बेसिडियो कार्प, और C मतलब होता है कोनिडिया। तो कोनिडिया और बेसिडियो कार्प जो होते हैं वो एक्सोजीनस होते हैं, बाकी सारे इंडोजीनस होते हैं। हमने बताया एसेक्सुअल जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, इसको स्पोर से होता है, जू स्पोर से होता है। और हमने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊ स्पोर से होता है, एस्को स्पोर से होता है और बेसिडियो स्पोर से होता है। हमने इसके अंदर बताया कि प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, उसके बाद में थोड़ी देर रुक के फिर इसमें अंदर होती है जाइगोटिक मियोसिस, फिर सेल हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ओवरऑल प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। जो वो थोड़ी देर जो N+N वाला स्टेज होता है उसे डाइकोरन स्टेज पाया जाता है। डाइकोरन स्टेज एस्कोमाइसिस और बेसिडोमाइसिस के अंदर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि इसके अंदर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने बताया कि इसके अंदर फाइकोमाइसिस जो होती है वो एसेप्टेट होती है और सिनोसिटिक होती है। इसके अलावा जितने भी और क्लासेस हैं वो सारे क्या होती हैं, सेप्टेट और सिनोसिटिक सेप्टेट होते हैं, ठीक है। सेप्टेट और ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं फाइकोमाइसिस के अंदर जो एग्जांपल था, हमने एग्जांपल बताया था राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगोराम के नाम से याद कर लिया था हमने। फिर एस्कोमाइसिस के बारे में बात कर लिया था, पेनिसिलिन जो होती है यीस्ट से बनती है, सेक्रोमाइसिस से, ठीक है। हमने इसके अंदर और एग्जाम्पल की बात कर लिए थे। तो ऐसे नहीं मतलब वो मॉरल्स और ट्रफल्स था, इसके अंदर एस्परजिलस था, क्लेविसेप्स था, न्यूरोस्पोरा था। हमने इसके अंदर बात कर लिया कि एसेक्सुअल स्पोर जो था वो कोनिडिया था। इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर की कार्प था, जो कि इंडोजीनसली बनेगा, क्योंकि सिर्फ BC जो है वही एक्सोजीनस होता है, बाकी सारे इंडोजीनस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा हमने पढ़ ही लिया था। तो न्यूरोस्पोरा जो था वो बहुत ज़्यादा
केमिकल जेनेटिक वर्क में यूज़ किया जाता था, हमने पढ़ लिया। मॉरस और ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, हमने पढ़ लिया। फिर बेसिडियोमाइसीटीज़ के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। बेसिडियोमाइसीटीज़ के एग्जांपल हमने पढ़ा कि पूस की एक बम्पर होती है, तो भैया एग्रिकस, उस्टिलागो, पक्सिनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है भैया? बेसिडियो स्पोर से होता है, जो कि एक्सोजीनस होते हैं, हमने पढ़ ही लिया था। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर प्लाज्मा क्वालिटी होती है बट थोड़े देर रुक के होती है। कैरियोगेमी जो कि डाइकैरियन स्टेज पाई जाती है इनके अंदर, इनको ब्रैकेट फंजाई या पब बॉल बोलते हैं, हमने पढ़ लिया था। ड्यूटेरोमाइसीटी इनके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो जाएगा तो इनको अगले मतलब या तो फिर एस्कोमाइसिटी या तो फिर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने इसके एग्जांपल के बारे में बात किया तो अल्टरनेरिया, क्लोलेटर, कोलेट्राइकम और ट्राइकोडर्मा पढ़ लिया था हमने। फिर अगर हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी के बारे में तो हमने यही पढ़ा कि देखो एक इंसेक्टिवरस प्लांट होता है, एक हेटरोट्रॉफिक प्लांट होता है। अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्टिवरस प्लांट जो था वो ब्लेडर वार्ड्स और विनस ट्रेफलाइज आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवरस एंड कास्कुटा आर पैरासाइट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि वायरस के बारे में पढ़ा, तो वायरस के बारे में हमने पढ़ा है आपको कि वायरस क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड ऑफ द सेल। फिर हमने वायरस की डिस्कवरी के बारे में बताया, ये बताया कि टोबैकोमेजिक वायरस जो है वो प्लांट विकास करता है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर बीमारी, बैक्टीरिया के लिए इन्फेक्शियस होता है, तो दोनों इन्फेक्शियस ही होते हैं, ठीक है। हमने वायरस के बारे में बात किया तो डिमिट्री इवानोवास्की ने डिस्कवर किया था टोबैकोमेजिक वायरस के अंदर। MW विजिरेनिक ने इसको कंटाजियम वाइवम फ्लूडियम बोल दिया। M स्टेनले ने इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्कवर कर दिया जो कि लार्जली प्रोटीन से होता है। प्लांट के अंदर जो बीमारी काज करते हैं वो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, जबकि एनिमल के अंदर जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो या डबल स्टैंडर्ड RNA हो या डबल स्टैंडर्ड DNA हो काज करते हैं। भाई सब तरह की बीमारी काज करते हैं। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियाँ वायरस काज करती है। इन प्लांट्स के बारे में बात करें हमने, जो अगर सिम्टम्स कैसे होते हैं तो भाई अगर बात करते हैं तो येलोइंग हो जाती है, लीफ कर्लिंग हो जाती है, लीफ रोलिंग हो जाती है, डाउन ड्रॉफिंग हो जाती है, स्टंट ग्रोथ जो है रुक जाती है, वेंस जो होती है वो क्लियरिंग हो जाती है। फिर हमने वायरट्स के बारे में बात किया, वो डिनर वाली स्टोरी सुना दी आपकी। 1971 में डिनर करते टाइम उन्होंने देख लिया कि पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर्स हो गया था, जो कि एक RNA के जरिए हुआ था, जिसके पास प्रोटीन ही नहीं थी, तो उसे हमने वायरोइड्स बोल दिया था, जिसका मॉलिक्यूलर वेट RNA का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो वायरस की तुलना में कम होता है, ठीक है। फिर हमने बात कर दिया था प्रियॉन्स के बारे में, जो कि नॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन होती है। तो जैसे कि लाइकेंस के बारे में हमने बात कर दिया, प्रियॉन्स के बारे में बात करें, इनफोल्डेड प्रोटीन थी जो कि मेड काउ डिसीज काज करती थी भैया, स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी काज करती थी। ये वायरस के सिमिलर साइज़ के होते हैं, मतलब स्मॉलर साइज़ से होते हैं, किससे वायरस से भी स्मॉलर होते हैं, ठीक है। लाइकेंस के बारे में बात करते हैं, एक माइक्रोबायोन्ट एक फाइकोबायोन्ट। माइक्रोबायोन्ट के अंदर फंजाई आता है, फाइकोबायोन्ट के अंदर एल्गी आ जाता है। एल्गी क्या करता है, फूड देता है, जबकि माइक्रोबायोन्ट मतलब फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ होते हैं और एल्गी जो होता है वो फोटोऑटोट्रॉफ होता है। हम बात करते हैं कि एल्गी जो है वो फूड देता है, जबकि फंजाई जो है हेटरोट्रॉफिक होता है, लेकिन वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, वाटर एब्जॉर्ब करके देता है अपने पार्टनर यानी कि एल्गी को, ठीक है। हम बात करते हैं कि ये अगर लाइकेंस जो है नेवर इमेजिन दैट देयर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विथ इन देम, हम कभी लाइकेंस को देख के कभी इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहते हैं। हम बात करते हैं लाइकेन जो है मेनली पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जो कि पॉल्यूटेड एरियाज में जनरली ग्रो ही नहीं करते हैं भैया। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है और अगले चैप्टर में हम बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। ये चैप्टर हमने आपको 2 बार रिवाइज करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत तगड़ा चैप्टर था, आपको मजा आया होगा, जनरली मजा आया होगा भाई, याद तो हो ही गया होगा पूरा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे को पूरा याद हो गया भाई, 5 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया।